हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के यानी 10वीं के केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। जो सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छी तरह से समझना है और इसे नोट कर लेना है, क्योंकि 10वीं के परीक्षा के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, अम्ल किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक बार और इसे पढ़ेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। तो इस अम्ल किसे कहते हैं, इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि अम्ल किसे कहते हैं। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षारक क्या है, यानी क्षार क्या है, क्षारक क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्षार क्या है। क्षार क्या है, उत्तर इसका देखेंगे, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। एक बार और उत्तर इसका पढ़ेंगे, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षारक क्या है, इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। जैसे HNO3, CuO, CaO तथा CaOH2 इत्यादि। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना है। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। उत्तर देखेंगे इसका, तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होता है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। एक बार और इसका उत्तर पढ़ेंगे, तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। जैसे दही प्लस कॉपर इक्वल टू कॉपर लवण प्लस हाइड्रोजन। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। उत्तर इसका देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नांकित उपयोग है। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नांकित उपयोग है। 1 में इस्पात की सफाई करने में इसका उपयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और चौथा, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका उपयोग होता है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। ऊपर प्रश्न था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए, और ये प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। तो इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नांकित उपयोग है। 1 में धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है? तो 1 में धातुओं के ग्रीज हटाने में प्रयोग होता है। दूसरा, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। चौथा, कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना है। विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजक चूर्ण के, इसका उत्तर देखेंगे। विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। 1 में इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो विरंजक चूर्ण का। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से उपयोग निर्माण किया जाता है। 5वां, प्रयोगशाला में और उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था विरंजक चूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। तो इसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। आपका अगला प्रश्न, अम्लों के सामान्य गुण बताएं। अम्लों के सामान्य गुण बताएं। इसका उत्तर देखेंगे। अम्लों के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। 1 में इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा, इनका घोल साबुन के घोल के किस तरह से चिकना होता है? इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है। चौथा, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 5वां, ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अम्लों के सामान्य गुण क्या क्या है? तो 1 में इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा, इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। चौथा, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 5वां, ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये था केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है और इसे पढ़ लेना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।